नमस्कार, मैं उमारमन सेमॉल आज आपके पास एक नई विषय वस्तु लेके आया हूँ और शीर्षक है बाड़ाहट क्षेत्राधिपति कंडार देवता। कंडार देवता हमारी इस गंगा घाटी में आम जनमानस की श्रद्धा के केंद्र है और इस टॉपिक को आज मैं इसलिए भी लाया हूँ कि अभी कुछ दिन पूर्व 9 जून 2022 को कंडार देवता गंगोत्री यात्रा पे आए और तरह तरह के चैनल पे लोग जो हैं कंडार देवता का सुंदर सुंदर वीडियो बना के भेज रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगा कंडार देवता के ऐतिहासिक स्वरूप से आम जनमानस को परिचय करवाया जाए। कंडार देवता वस्तुतः अस्सी और वरुणा के बीच में जो महेंद्र पर्वत है और उसके बाद बारणावत पर्वत है, इसके आसपास जो गांव बसे हुए हैं, इनके मूलतः आराध्य देव हैं। और यदि हम उत्तरकाशी में बात करें, शास्त्रीय देवता जैसे भगवान काशी विश्वनाथ जी हैं, माँ आदिशक्ति जगदम्बा है, ऋषि परशुराम जी का मंदिर है, ये तो शास्त्रीय देवता हैं, शास्त्रीय धारा के देवता हैं और जगत प्रसिद्ध देवता हैं। पूरी भारत भूमि में इनकी पूजा होती है। शास्त्रीय देवताओं को छोड़कर यदि हम लोक देवताओं की बात करें, यानी लोक जीवन के देवता, तो कंडार देवता इस धरती इस भूमि के जो अस्सी और वरुणा के बीच में है, ये सबसे बड़े लोक देवता हैं। कंडार देवता लोक जीवन में डॉक्टर से लेकर, इंजीनियर से लेकर, ज्योतिष शास्त्र से लेकर सभी चीज़ों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। कई लोग जो बीमार होकर आते हैं और जिनके लिए डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, कंडार देवता के आशीर्वाद से और उनकी तंत्र विद्या से कई लोग को पुनर्जीवन मिला है। देवता, इंजीनियर, वास्तुविद ये सब भूमिका निभाते हैं। लोग नया मकान बनाते हैं तो जमीन की मिट्टी या जमीन का स्थलीय निरीक्षण भी देवता से करवाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि शादी विवाह में जन्म कुंडली मिलान पे या ज्योतिष संबंधी कोई अन्य प्रश्न है, कहीं दिक्कत हो जाती है, तो अंतिम निर्णय सिंधु फिर देवता ही हैं। देवता ठीक ठीक बता देते हैं। तो ये तो मूलतः देवता के आम जीवन के संबंधित जानकारियां हैं कि वो लोक जीवन में किस प्रकार हमारे साथ हैं हर सुख दुख में। अब मूल कथा पे आते हैं देवता की। कंडार देवता बलाट के क्षेत्राधिपति देवता कैसे बने। जो भी हमने स्थानीय लोगों से सुनी, जो कुछ इतिहासकारों ने मेंशन किया, उसको मैंने किताब में भी लिखा है और कुछ मैंने रिकॉर्ड रूम में भी पढ़े थे उत्तरकाशी में अपने शोध के दौरान। तो जितनी जानकारी मुझे है, मैं उतनी ही इस वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। अन्य लोगों को बहुत अधिक अधिक जानकारी भी होगी, तो जितनी जानकारी मेरे पास है मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। कंडार देवता के बारे में अधिकांश लोगों ने ये जानकारी दी है कि जो कल्प केदार क्षेत्र है हमारा, कल्प केदार वस्तुतः पड़ता है आपके सुक्की से लेकर जांगला तक, टकनौर में। तो लगभग 1803 का जो भूकंप आया था, उसमें सुक्की के आगे का पर्वत, जिसको ढैनी डांडा कहते हैं, वो टूट गया था और उसने गंगा जी को ब्लॉक कर दिया। तो इस कल्प केदार क्षेत्र में, यानी सुक्की से जांगला तक लगभग 14 किलोमीटर का एरिया है। लोक कथा ये है कि यहाँ 12 बिसी मंदिर थे। 12 बिसी का मतलब 240 मंदिर, छोटे बड़े जितने भी रहे होंगे। और आज की तारीख में स्थिति ये है कि धराली पे भगवान विश्वेश्वर महादेव का एक मंदिर ही दिखाई देता है। उस मंदिर पे सूर्य है, घोड़ा है, और उस मंदिर के बारे में कभी फिर से चर्चा करूंगा। तो कैप्टन सुरवीर सिंह पंवार जी ने तो उस मंदिर को 8वीं शताब्दी का बताया और गढ़वाल पुरातत्व विभाग ने उसको 14वीं शताब्दी का माना। तो खैर जैसा भी है, लेकिन प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों, वो मंदिर जो है 1804 के 1803 का जो भूकंप आया और उसके बाद जो झील का प्रभाव बना, उस झील से के प्रभाव से टूट गए और वहां से अनेक अनेक मूर्तियां बह गई। एक ही मंदिर बचा हुआ है। तो ऐसी मूर्तियां आई और लोगों का ये मानना है कि कंडार देवता की मूर्ति भी उसी कल्प केदार क्षेत्र से बह के आई। और बड़ाठ में, बड़ाठ जो तत्कालीन समय में गांव था, अब तो जिला मुख्यालय है, किसी
खेत में किसी बाड़ में मलबे के नीचे दब गई। अब हुआ क्या कि जब कोई किसान अपना खेत जोत रहा था, आज जहाँ पे कंडार देवता की मूर्ति है, चमौल की चौरी के बगल में जो मंदिर है, उधर आसपास किसी किसान का खेत रहा होगा, तो जब किसान हल लगा रहा था तो हल के साथ वो मूर्ति उभरी। लोग कहते थे जो पुरानी मूर्ति थी देवता की, अब तो नई मूर्ति है, पुरानी मूर्ति देवता की, तो उसमें फाल का एक चिन्ह भी लगा हुआ था, ऐसा लोग बताते हैं। यद्यपि मैंने जो पुरानी मूर्ति थी देवता की, नई मूर्ति भी है, आज वो मैंने तीर्थ विधान करवाया है गंगोत्री में, अपने हाथों से, अपने हाथों पे उठाई है, नहलाया धुलाया है देवता की मूर्ति को। इसलिए मुझे ठीक ठीक अनुभव है कि देवता की मूर्ति लगभग 10 किलो के आसपास तो रही होगी। तो वो जो मूर्ति थी देवता की, वो किसान को मिली। अब तत्कालीन समय में, या आज भी वो नियम है कि भाई जो सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी वो सरकार की होगी। तो उस समय सरकार, राजा थी, सर्वोच्च सरकार थी, तो महाराजा साहब टिहरी गढ़वाल को वो मूर्ति किसान ने सौंप दी। अब किसान ने जब वो मूर्ति सौंपी तो राजा ने अपने जो ठाकुर द्वारा है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, महाराज राजेश्वरी का मंदिर था शायद, पुराना दरबार टिहरी में, राजा ने वो मूर्ति सबसे नीचे रख दी। अब सबसे नीचे रख दी तो दूसरे दिन देखा तो वो मूर्ति सबसे ऊपर बैठी हुई। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 8-10 दिन महीना बीत गया, और मूर्ति सुबह को पुजारी लोग नीचे रखे और दूसरे दिन वो सबसे ऊपर चले जाए। तो राजा भी बड़े परेशान हुए। जो भगवती के, राजराजेश्वरी के पुजारी थे होंगे, राजराजेश्वरी गढ़नरेश्वर की कुल देवी है, या अन्य देवी देवता थे, वो मूर्ति जब ऊपर चली जाए तो फिर बाद में पुजारियों ने उसी किसान को बुलाया और वो मूर्ति वापस कर दी देवता की। तो कहते हैं कि मध्य रात्रि में किसान को स्वप्न आया, राजा ने संग्राली के ऊपर, जहाँ पर बिमलेश्वर महादेव है, ये स्थानीय लोगों की जानकारी है कि जो बिमलेश्वर महादेव है उसके आसपास कहीं मंदिर बनाने के लिए कह दिया। तो कालांतर में फिर कई दिन तो कंडार देवता वहाँ पे रहे, और बाद में जो संग्राली गांव में कंडार खोला है, वहाँ पे देवता का मंदिर बना दिया गया, और देवता तब से लेकर अब तक वहीं विराजमान है। और पूरे उत्तरकाशी के, और उत्तरकाशी क्या कहूँ मैं, बड़े बड़े यज्ञ जब कहीं होते हैं, सुना है कर्ण महाराज ने कंडार देवता को सिंगतुरपट्टी मौर्य ब्लॉक में बुलाया। इसी प्रकार देवता कई बार बूढ़ा केदार, या बड़ी बड़ी दूर दूर, और गंगोत्री यमुनोत्री तो हमेशा ही जाते हैं, अपना ही क्षेत्र है उनका, जाते आते रहते हैं, तो लोग प्रसिद्ध हैं। और तब से लेकर अब तक लोग जीवन में बड़ी दया के साथ, कंडार देवता की सबसे उत्तम गुण है अन्य देवताओं से, वो कभी किसी पे, मतलब उनका दोष दास ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी ने गंभीर अपराध कर दिया तो बात अलग है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ से कभी नहीं सुना हमने कि उन्होंने कभी किसी आदमी को कोई ऐसा दंड लगाया हो या किसी को परेशान किया हो, कभी नहीं। और हर सुख दुख में वो बलाट के लोगों को रक्षक बने हुए हैं, उनकी परंपरा है, अभी इस साल भी थी। और युगों से तो जब हमारे गंगोत्री तीर्थ को जाते हैं तो हरसिल मुखवा जांगला होते हुए गंगोत्री को जाते हैं, और उसके बाद गंगावार घराली से वापस आते हैं। तो ये मानते हैं लोग कि देवता कल्प केदार क्षेत्र की परिक्रमा करता, उस क्षेत्र से जहाँ की वो मूल मूर्ति थी। ये भगवान कंडार देवता के एक संक्षिप्त इतिहास है जो मैंने आपके सामने रखा। तो एक श्लोक से भगवान कंडार देवता का स्मरण करते हैं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलन्तं परशुमृगधरं वीधिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समस्तां शत्रुगणो व्याघ्रकीर्तिं वशानं विश्वबन्धं विश्वधरं निखिलभयहरं पंचवक्रं त्रिनेत्रं। भगवान शंकर की रुद्री पाठ ही, या रुद्र के श्लोक ही कंडार देवता की पूजा करते समय बोले जाते हैं। पुरुष सूक्त से पूजा करते हैं पुजारी लोग। कंडार देवता के जो पुजारी हैं वो संग्राली गांव के नैथानी लोग, संग्राली गांव के ही भट्ट लोग, और बगियाल गांव के डंगवाल लोग हैं। ये आजकल ही उन्होंने जानकारी दी, पता चला। तो ये जो 3 जातियां ब्राह्मणों की, यही देवता को, इनकी अपनी बारियां हैं, और देवता की अपने आप पूजा करते हैं। और देवता की पूजा पर डे जब होती है तो बड़े भव्य रूप से होती है। पुजारी लोग पूरे पुरुष सूक्त के साथ, पूरे वैदिक मंत्रों के साथ कंडार देवता की पूजा करते हैं। और ऐसे ही तीर्थ विधान हम लोग जो तीर्थ पुरुष हैं देवता के, गंगोत्री में करते हैं। तो इसी के साथ
मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसी प्रकार लोक संस्कृति और शास्त्रीय संस्कृति की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। जय कंडार देवता, जय काशी विश्वनाथ। धन्यवाद।